हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के इस वीडियो में हम इकोलॉजिकल फैक्टर टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस तक हमने इकोलॉजिकल फैक्टर वाटर या जल के बारे में पढ़ा था। तो बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज़ एन इकोलॉजिकल एबायोटिक फैक्टर कि तापमान जो है एक पारिस्थितिकीय अजैविक कारक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इज़ कॉल्ड द थर्मल एनर्जी। ये ऊर्जा का एक रूप है और इसे हम थर्मल ऊर्जा यानी कि तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। इट एंटर्स इनटू ईच एंड एवरी रीजन ऑफ द बायोस्फीयर एंड अफेक्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। यानी यह जीव मंडल के प्रत्येक ही क्षेत्र में प्रवेश करता है और जीवन के सभी रूपों को ये प्रभावित भी करता है। इट अफेक्ट्स द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ एक्टिविटीज सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, बिहेवियर, डेथ, ईटीसी। इसका मतलब है कि यह जीवन की गतिविधियों के विभिन्न चरणों में प्रभावित करता है, जैसे वृद्धि, उपापचय, प्रजनन, गति, वितरण, व्यवहार, मृत्यु आदि। ये सभी चरणों के अंदर जो है वो ये प्रभावित करता है सभी जीवों को। द बायोस्फीयर ऑब्टेन्स इट्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। इसका मतलब है कि जैव मंडल सूर्य से अपनी ऊष्मीय ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में प्राप्त करता है। तो सौर विकिरण के रूप में ही बायोस्फीयर के अंदर जो है वो तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इट इज़ ए वेरिएबल फैक्टर एंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। यह जो फैक्टर है, ये कारक जो है, ये जगह जगह पर और समय समय के अनुसार बदलता रहता है। इट इज़ हाई इन द डे, दिन के समय ये अधिक होता है। एट सी लेवल यानी समुद्र तल की के बराबर जो है वो ऊंचाइयों तक ये अधिक रहता है। एट इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर भी टेम्परेचर अधिक रहेगा। एंड इन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी स्थलीय आवासों के ऊपर। तो ये इसका मतलब है कि अलग अलग जगहों पर इसका तापमान जो है वो अधिक रह रहा है, जैसे दिन में समुद्र तल के बराबर, भूमध्य रेखा पर और स्थलीय आवासों में ये टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। वाइल इट इज़ लो एट नाइट, जबकि ये रात्रि के समय कम होता है। और एट हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च तुंगता वाले क्षेत्र यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम होता है। इन द पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में भी ये तापमान कम रहता है। एंड इन एक्वेटिक हैबिटेट यानी जलीय आवासों के अंदर भी तापमान जो है वो कम होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अपेक्षा में। इसके बाद आता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या तापमान में होने वाला उतार चढ़ाव। द टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग डे टाइम एंड लो एट नाइट। तो तापमान दिन के समय अधिक होता है और रात्रि के समय कम होता है। दिस इज़ कॉल्ड डाइअर्नल वेरिएशन। तो इस प्रक्रिया को जो है कहा जाता है दैनिक परिवर्तन यानी डाइअर्नल वेरिएशन इसे कहा जाता है। द टेम्परेचर ऑन लैंड इज़ हाई एट सी लेवल। तो ज़मीन के ऊपर और ऊंचाई समुद्र के स्तर के बराबर इसका तापमान जो है वो अधिक रहता है। बट लो एट हाई एल्टीट्यूड, लेकिन अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान कम रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड ऑफ 150 मीटर रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जैसे ही हम 150 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो हमें 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान में कमी देखने को मिलती है। यानी 150 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सामान्य तापमान की अपेक्षा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पाया जाता है। ऑन लैंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ फाउंड अलोंग द इक्वेटर। और ज़मीन के ऊपर सबसे अधिक तापमान जो है वो भूमध्य रेखा के ऊपर पाया जाता है। इट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवार्ड्स द पोल्स। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा, लेकिन जैसे ही हम पोल्स की ओर जाते हैं यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमें धीरे धीरे तापमान में कमी दिखाई देती है। टेम्परेचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीज़न। तो तापमान जो है वो मौसम के अनुसार भी बदलता है। द टेम्परेचर रीचेज इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग समर वाइल इट इज़ मिनिमम ड्यूरिंग विंटर। यानी कि तापमान जो है वो गर्मियों में सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है यानी सबसे अधिक तापमान होता है, जबकि विंटर यानी सर्दियों के दौरान ये सबसे कम पाया जाता है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन एक्वेटिक हैबिटेट इज़ लेस देन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। यानी कि तापमान में जो उतार चढ़ाव होता है ये एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर जो है कम होता है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अधिक रहेगा। यानी स्थलीय तापमान जो है वो अधिक बढ़ता है।
जबकि एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर तापमान के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं यानी जो उतार चढ़ाव है ये बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब आता है इसमें अगला टॉपिक थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, इसे कहते हैं तापीय स्तरीकरण। इन लेक्स एंड पॉन्ड्स अ ग्रेजुअल डिक्रीज सीन इन टेम्परेचर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, यानी झीलों और तालाबों में सतह से नीचे तक के तापमान में धीरे धीरे कमी देखी जाती है। यानी किसी भी झील के अंदर या तालाब में जो ऊपर की सतह होती है उसमें टेम्परेचर हाई होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है। तो ऊपर के स्तर में टेम्परेचर हाई होगा और नीचे के स्तर में लो होता है। दिस लीड्स टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर विद डिफरेंट टेम्परेचर, और इसके कारण पानी की अलग अलग परतों के साथ में अलग अलग तापमान भी पाया जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंसेज इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। अब तापमान के अंतर के आधार पर विभिन्न परतों के अंदर जो बंट जाने की व्यवस्था है इसे ही जो है वो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन या तापीय स्तरीकरण कहा जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जो तापीय स्तरीकरण है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है समर स्ट्रेटिफिकेशन या इसे कहते हैं ग्रीष्मकालीन स्तरीकरण। ड्यूरिंग समर देर आर थ्री डिस्टिंक्ट लेयर्स फाउंड। अब इसमें जल के अंदर या झील में या तालाब में गर्मियों के दौरान तीन विभिन्न परतें जो है वो पाई जाती है। फर्स्ट आती है इसमें अपर लेयर या इसे कहते हैं एप्लीमेशन, इसे कहते हैं अधि सरोवर स्तर। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है वो एप्लीमेशन स्तर कहलाती है। द एप्लीमिनियन इज वार्म एंड द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब इसमें यह है कि सबसे ऊपर जो परत है वह गर्म होती है, यानी ऊपर की परत एप्लीमिनियन जो है वो गर्म होती है और वातावरण के तापमान के साथ इसके तापमान में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जो सरफेस या जल की सबसे ऊपरी सतह जो वायुमंडल के संपर्क में है उसका तापमान बाहर के वायुमंडल के तापमान के कारण जो है वो बदलता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। सेकंड आती है मिडल लेयर या मध्य परत, इसे कहते हैं थर्मोक्लाइन या इसे कहेंगे ताप प्रवण स्तर, या इसे कहते हैं मेटालिम्नियन या इसे कहते हैं मध्य सरोवर स्तर। द थर्मोक्लाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए ग्रेडेशन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि थर्मोक्लाइन या जो ताप प्रवण स्तर है इसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है इनमें तापमान के ग्रेडेशन के आधार पर, यानी उनमें उतार चढ़ाव के आधार पर। तो इसमें जो टॉप लेयर होती है जो ताप प्रवण स्तर थर्मोक्लाइन की, इसमें लगभग 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और जो इसका बॉटम होता है इसी स्तर का, और वहाँ पर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का तापमान पाया जाता है। दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन जोन, यानी इस स्तर को संक्रमण क्षेत्र या संक्रमण स्तर भी कहा जाता है। थर्ड आती है लोअर लेयर और इसे कहते हैं हाइपोलिम्नियन या इसे कहते हैं अधो सरोवर स्तर। द बॉटम लेयर इज़ द हाइपोलिम्नियन, तो जो सबसे निचली परत होती है या निचला जो स्तर होता है उसे हाइपोलिम्नियन या अधो सरोवर कहते हैं। द टेम्परेचर इज़ अबाउट 5 to 7 डिग्री सेल्सियस, और इस स्तर में जो है वो तापमान लगभग 5 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन आता है विंटर स्ट्रेटिफिकेशन या शीतकालीन स्तरीकरण। ड्यूरिंग विंटर ओनली 2 लेयर्स आर सीन, तो सर्दियों के दौरान केवल इसमें 2 स्तर दिखाई देते हैं। एन अपर लेयर ऑफ आइस, यानी ऊपरी जो बर्फ़ की परत है वो होती है एक तो, और लोअर लेयर ऑफ वाटर कॉलम विच इज़ एट 4 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा होता है जल का स्तंभ या जल जो पाया जाता है बर्फ़ के नीचे जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पाया जाता है। तो इसमें दो ही केवल लेयर्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें समर स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर का भाग है जो टेम्परेचर अकॉर्डिंग चेंज होता है जिसके वायुमंडल के अनुसार, तो सबसे ऊपर एपिलिमिनियन जो है ये है जिसमें लगभग 21 डिग्री और 22 डिग्री के आसपास तापमान रहता है जो कि एटमॉस्फेयर का होता है। फिर दूसरा जो मेटालिमिनियन आता है जो मध्य परत है उसमें लगभग 21 से लेकर 9 डिग्री या 60 डिग्री के आसपास जो है वो इसमें टेम्परेचर पाया जाता है। तो इसके टॉप के ऊपर तापमान अधिक होता है जबकि इसके बॉटम के ऊपर तापमान कम पाया जाता है। और इसके बाद में जो तीसरा आता है नीचे इसके हाइपोलिम्नियन, ये होता है सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र, तीसरा भाग हाइपोलिम्नियन। तो इसमें जो है वो लगभग 5 से लेकर 60 डिग्री के आसपास जो है वो इसमें तापमान पाया जाता है। तो ये इसका तीसरा भाग है। तो ये हो गया समर के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन थर्मल का।
और दूसरा आता है विंटर स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें केवल दो भाग ही पाए जाते हैं। पहला जो ऊपरी भाग होता है वो बर्फ़ के अंदर चेंज हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि इसका बाकी का जो भाग है अंदर वो वाटर कॉलम दिखाई देता है, यानी जल से भरा हुआ भाग। तो इसमें दो स्तर दिखाई देते हैं। अब इस स्तर का जो तापमान है वो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, और इसका टॉप जो लेयर होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पाई जाती है। इसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान के जैविक प्रभाव क्या क्या हैं। तो इसके आधार पर जो है वो दो प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है यूरीथर्मल, या इन्हें कहते हैं, और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल, यानी उच्च तापी और तनुतापी जीव। ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आर कॉल्ड यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे प्राणी जो तापमान की एक बड़ी परास को सहन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं यूरीथर्मल एनिमल या उच्च तापी जंतु। अब इनके उदाहरण हैं मनुष्य, लिजार्ड और एम्फीबियंस। तो ये जो है वो एक तापमान की बड़ी परास को सहन कर सकते हैं, यानी अधिक गर्मी भी सहन कर सकते हैं और अधिक सर्दी भी सहन कर सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार के वातावरण में ये अनुकूलित हो सकते हैं। Those organisms that cannot tolerate wide range of temperature fluctuations are called stenothermal organism, या इन्हें कहते हैं तनुतापी, यानी कि ऐसे जीव जो तापमान की एक बड़ी परास को सहन नहीं कर सकते, यानी ये बहुत ही कम टेम्परेचर वेरिएशन को ही हैंडल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें तनुतापी या स्टेनोथर्मल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कोरल्स और स्नेल्स, यानी कोरल रीफ जो होती है समुद्रों में, और जो स्नेल या घोंगे जो होते हैं ये बहुत ही कम तापमान की परास को सहन कर सकते हैं। अधिक तापमान में चेंजेस जो है वो इनके अंदर या तो डेथ का कारण बनती है या ये माइग्रेशन कर जाते हैं। सेकंड आता है दूसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है तापमान के आधार पर, वो होते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, और दूसरे आते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स, यानी असमतापी और समतापी जीव। एनिमल्स इन विच द बॉडी टेम्परेचर चेंजेज अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन इन द एनवायरमेंट टेम्परेचर आर कॉल्ड पोइकिलोथर्मिक और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसका मतलब है कि ऐसे जीव जिनमें शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान में उतार चढ़ाव के अनुसार बदलता है, तो ऐसे जंतुओं को पोइकिलोथर्मिक यानी असमतापी जीव या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी ठंडे रक्त के प्राणी कहा जाता है। अब इसके जो उदाहरण हैं वो है फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। तो जितने भी मछलियां हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती है, एम्फीबिया यानी उभयचर, और रेप्टाइल्स या सरीसृप ये सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी इनका जो शरीर का तापमान है वो बाहर के वातावरण के अनुसार चेंज होता है। यदि बाहर अधिक ठंड होती है तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, और अधिक गर्मी होती है तो इनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इन होम्योथर्मिक एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज नॉट डिपेंड ऑन एनवायरमेंट टेम्परेचर। तो होम्योथर्मिक एनिमल्स या जो समतापी जीव होते हैं, ऐसे जीवों के शरीर का जो तापमान है वो कांस्टेंट या स्थिर रहता है, और इनका शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के तापमान के अनुसार नहीं बदलता है, यानी कि बाहर के वातावरण पर इनका टेम्परेचर डिपेंड नहीं होता है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ऐसे जीव जो है वो समतापी जीव या गर्म रक्त के प्राणी कहलाते हैं, जिनके उदाहरण हैं बर्ड्स और मैमल्स, यानी पक्षी तथा स्तनधारी जीव जो है वो होम्योथर्म्स एनिमल्स होते हैं। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में हम तापमान के अन्य प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे।